हेलो दोस्तों, एके डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीट टेट के शेष महत्वपूर्ण टैग वर्ड को देखेंगे। तो यह टैग वर्ड की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो जो भी साथी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 प्रश्न पेडागोजी से तथा 75 प्रश्न सब्जेक्ट से होते हैं। तो 75 प्रश्न पेडागोजी से जो आते हैं वो उसमें मैक्सिमम प्रश्न टैग वर्ड से ही संबंधित होते हैं। तो छात्र यहाँ पर ध्यान दें कि जो 75 प्रश्न होते हैं वह टैग वर्ड से ही संबंधित होते हैं। तो जो छात्र इन टैग वर्ड को अच्छी तरह से समझ लेंगे उनके लिए सीटेट पास करना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत में हम लोग कुछ प्रश्नों को टैग वर्ड के माध्यम से ही हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो जैसा कि मैंने पहले ग्रीन कलर में पॉजिटिव को बना दिया है और रेड में नेगेटिव को। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो है अब करके सीखना। तो करके सीखने से आशय ये होता है कि बालक जब कक्षा में पठन कर रहा होता है तो वह जब अपने से कुछ करके सीखता है तो उसको ज़्यादा देर तक याद रहता है। दूसरा है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना। तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का आशय ये होता है कि जब बालक घर पे होता है तो उसकी जो माता वाली भाषा होती है उस भाषा में, या जो घर की भाषा उस भाषा में ज़्यादा शब्द उसको पता होता है। तो उस शब्द के माध्यम से जब आप शिक्षा देंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा ज़्यादा क्लियर होगा। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। तो प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन ये मैथ का टैग वर्ड है। इसमें आप जब कक्षा में कोई जब गिनती शुरू करते हैं तो उसमें आप एक शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको आप प्रत्यक्ष ज्ञान कराइए। जैसे आप एक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एक पेन दीजिए, दो कर रहे हैं तो दो पेन दीजिए, तीन कर रहे हैं तो तीन पेन दीजिए। ऐसे कैसे करते करते वो छात्र का संपत्ति जो ज्ञान होगा वो मजबूत हो जाएगा। इसमें सर्वांगीण विकास जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर बढ़ावा देती है। सर्वांगीण विकास का ऐसा ये होता है कि एक बच्चे का शारीरिक, मनोगत्यात्मक तथा संज्ञानात्मक ये सभी का विकास होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 360 डिग्री। व्याख्यात्मक बल पर देना। तो व्याख्या पर बल देना। तो ये जो आपका है नेगेटिव वर्ड होता है। तो व्याख्या पर बल देने का आशय ये होता है कि उसमें जो शिक्षक होता है वो सक्रिय अवस्था में होता है और जो बालक होता है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग। तो ये तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसको मातृभाषा में ही सिखाया जाता है। मातृभाषा में वो जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी को जानता होगा, लेकिन जब जैसे ही आप रडार, हेलीकॉप्टर और कंप्यूटर की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। अनिवार्य करना। तो कोई भी चीज़ बालक के लिए अनिवार्य नहीं करनी है, उसको वैकल्पिक रूप से देना है। विद्यालय से भगा देना, ये तो बहुत गलत बात है। जब आप विद्यालय से भगा देंगे तो उसका अर्थ ये होता है कि जो शिक्षक है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल से ऐसे होता है कि जो बालक का कक्षा होता है उसको वातावरण में ढालिए। इससे ऐसे होता है कि आप जो कक्षा होती है उसकी दीवारों पर जो
ABCD होता है उसको लिख दीजिए, कुछ पक्षियों के चित्र बना दीजिए, कुछ खेल संबंधित जो सामग्री होते हैं उसका भी चित्र बना दीजिए। ऐसे क्या होता है कि बच्चा जो क्लास में होता है वह सक्रिय अवस्था में होता है। चित्र श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, तो इसमें होता है कि जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है तो उस जो पुस्तक होती है उसमें जब आप पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित चित्र भी होने चाहिए। शिक्षा सुविधादाता हो, तो ये आपका पॉजिटिव शब्द है। शिक्षक सुविधादाता होना चाहिए। शिक्षक सुगम करता हो, तो शिक्षक जो है वो भी सुगम करता हो, क्योंकि बालक का जब अध्यापन जब वो कक्षा में पढ़ाया जाता है तो शिक्षक जो है कोई भी उसकी आवश्यकता हो तो उसको सुविधा से प्रोवाइड करें। नेगेटिव शिकायत करना, आपको शिकायत नहीं करना है। अगर आप शिकायत करते हैं तो बालक निष्क्रिय अवस्था में होता है, वह कुंठित होता है, उसके बाद वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। सीमित करना, आपको सीमित नहीं करना है। लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात भी नहीं करना है। लैंगिक पक्षपात से ये अर्थ होता है कि जैसे आप ये आशा दे रहे हैं कि जो लड़की है वो मैथ नहीं लगा पाएगी, जो बालक है वो खाना नहीं बना पाएगा। तो लैंगिक पक्षपात का अर्थ ये होता है कि इसमें लड़के और लड़के के कार्यों का बढ़ावा दिया जाता है। अनुमति ना देना, अनुमति ये भयंकर शब्द है। अनुमति आपको देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है तो उससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो बालक पूछना चाहेगा। अगर बालक पूछ रहा है तो उसमें आप अनुमति नहीं देंगे तो वह छात्र क्लास में सक्रिय नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड को देखे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और उसमें देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी के दर्शन का आधार है। तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका ए, भेदभाव। तो भेदभाव कैसा, नेगेटिव है। बी है समता, समता को अभी देख रहे हैं। सी है नामीकरण, नामीकरण क्या होता है, ये भी नेगेटिव है। रूढ़िवादिता, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर ए, सी और जो डी है ये सब क्या है, नेगेटिव है। और जो बी आपका है यह समता है। तो समता यहाँ पर सही होगा। समता से ऐसा ये होता है कि आप कक्षा में सभी को समान भाव से देखें और उनको कोई भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं तो सभी को समान दें। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में भाग लेने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न को भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से ही हल करेंगे। तो आपका रचनात्मक करना चाहिए। रचनात्मक है क्या है, पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित भी क्या है, पॉजिटिव है। सहयोगात्मक करना चाहिए, सहयोगात्मक क्या है, ये भी पॉजिटिव है। और आपका डी है हतोत्साहित करना, ये आपका निगेटिव शब्द है। तो कौन सा सही होगा, डी। इस प्रश्न को देखेंगे, बच्चे मुख्यतः कैसे सोचते व सीखते हैं। तो ऑप्शन है सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में।
तो हम यहाँ पर पकड़ेंगे निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या है? नेगेटिव है। बी है सजा के डर के कारण। यहाँ पर क्या है? डर और जो सजा है ये भी क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। सी संसार में स्वयं क्रिया करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल हो। तो स्वयं क्रिया करके ये पॉजिटिव शब्द है और अंतःक्रिया जो है ये भी पॉजिटिव शब्द है। और जो डी है उत्तेजना प्रक्रिया संघों का ग्रहण करके। तो यहाँ पर हम जो सी देखेंगे, हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ स्वयं क्रिया करके और अंतःक्रिया क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों पर कमांड होगा वह सीटेट परीक्षा को आसानी से पास कर जाएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।